मूर्ति स्थापना से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो यह बताती है कि देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना क्यों और कैसे की जाती है। 1. रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना श्रीराम द्वारा। स्रोत रामायण उत्तरकांड। जब श्रीराम रावण वध के बाद लंका से लौट रहे थे, उन्होंने ब्रह्महत्या दोष से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने भेजा, पर समय कम होने के कारण उन्होंने स्वयं समुद्र तट की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना की। यह स्थान आज रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा दिखाती है कि ईश्वर को साकार रूप देकर उनकी पूजा कैसे की जाती है। 2. गणेश जी की स्थापना माता पार्वती द्वारा। स्रोत शिवपुराण। माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए, यही श्री गणेश बने। उन्होंने उसे द्वारपाल बनाया। बाद में शिवजी ने क्रोधित होकर उसका सिर काट दिया और बाद में हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवन दान दिया। यह कथा मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का सबसे सुंदर उदाहरण है। 3. शिलावतार विष्णु जी का मूर्ति रूप में अवतार। स्रोत भागवत महापुराण। भगवान विष्णु ने एक बार वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। एक ऋषि ने उन्हें शिला पत्थर में प्रतिष्ठित कर पूजा की। इससे यह धारणा बनी कि भगवान मूर्ति रूप में भी भक्त की पूजा स्वीकार करते हैं। 4. राजा इंद्रद्युम्न और जगन्नाथ मूर्ति की कथा। स्रोत स्कंद पुराण उत्कल खंड। राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा और उनकी मूर्ति बनवाने का निश्चय किया। एक रहस्य में वृद्ध बरी स्वयं भगवान विश्वकर्मा मूर्ति बनाने आया, लेकिन शर्त रखी कि उसे कोई बीच में नहीं टोक सकता। अधूरी मूर्तियां बनने के बाद भी वही आज पुरी के जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजे जाते हैं। यह कथा मूर्ति की अलौकिकता और भक्ति की शक्ति दर्शाती है। 5. नरसिंह मूर्ति की कथा। स्रोत भागवत पुराण। प्रहलाद के लिए भगवान विष्णु ने खंभे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में अवतार लिया। कालांतर में उसी रूप की मूर्ति स्थापित की गई और नरसिंह जयंती मनाई जाती है। यह बताता है कि मूर्ति केवल कला नहीं, शक्ति और चमत्कार की साक्षात उपस्थिति है। गणेश की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है। माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वार बाग ही गणेश है। माता पार्वती ने उन्हें द्वारपाल बनाकर कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तू कौन है जो मुझे रोक रहा है? लेकिन गणेश अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए अडिग खड़े रहे। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे क्रोध में आ गई और बोली, अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। भगवान शिव ने तब अपने गणों को आदेश दिया कि जंगल में जाए और जिस जीव का सिर सबसे पहले दिखे उसे काट कर लाए। सबसे पहले एक हाथी मिला तो गण उसके सिर को लाए। शिव ने वह सिर गणेश के धड़ पर लगाया और उन्हें जीवन दान दिया। तब से गणेश जी का रूप हाथी के सिर वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? भगवान शिव और अन्य देवताओं ने गणेश जी की वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी पूजा या शुभ कार्य होगा उसमें सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। इसलिए आज भी किसी भी पूजा, विवाह, यात्रा या नए काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना नहीं होती। बाल कथा। जब शिव जी ने जहर पी लिया। बहुत समय पहले की बात है। देवता और राक्षसों में अक्सर झगड़ा होता था। एक दिन सभी ने मिलकर सोचा, अगर हम समुंदर को मथें घुमाएं तो अमृत मिलेगा जो अमर बना देगा। समुद्र मंथन की शुरुआत। देवताओं ने एक तरफ से रस्सी पकड़ी, राक्षसों ने दूसरी तरफ, और बीच में रखा मंदराचल पर्वत, बड़ा भारी पहाड़। सभी ने मिलकर समुद्र को मथना शुरू किया। रस्सी बन गई नागराज वासुकी। मजेदार बात ये थी कि रस्सी कोई साधारण नहीं थी, बल्कि थी नागराज वासुकी, एक विशालकाय सांप। जब मंथन हुआ
तो समुंदर से एक एक चीजें निकलने लगीं। देविया, रत्न, फूल, धन, जानवर। और फिर निकला जहर, हलाहल। अचानक समुद्र से निकला एक भयंकर, नीला, जलता हुआ जहर। उसका नाम था हलाहल। वो जहर इतना भयानक था कि जिसे छू जाता वह जलकर खाक हो जाता। देवता डर गए, राक्षस भाग गए। पृथ्वी, जल, वायु सब कांपने लगे। तब कौन आया? हमारे भोलेनाथ। सभी ने दौड़कर भगवान शिव को बुलाया। शिवजी पहाड़ पर ध्यान में बैठे थे। जब उन्होंने सबका दुख देखा तो चुपचाप उठे। विष पी लिया, पर क्यों? शिवजी ने वो जहर अपने हाथ में लिया और बिना एक शब्द कहे उसे पी लिया, लेकिन निगले नहीं, उसे गले में ही रोक लिया। इसलिए उनके गले का रंग नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। सबने कहा, धन्यवाद भोलेनाथ। उनके विषपान से सभी बच गए। धरती फिर से हरी-भरी हो गई। देवताओं ने झुककर धन्यवाद दिया। राक्षस भी समय गए। शिवजी ही सच्चे रक्षक हैं। कहानी से सीख। सच्चा नेता वही होता है जो सबसे पहले खतरा उठाए। दूसरों के लिए त्याग करना सबसे बड़ी भक्ति है। मदद करने के लिए ताकत से ज्यादा जरूरत होती है दिल की। भगवान गणेश और कार्तिकेय की कथा। एक बार भगवान शिव और पार्वती के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में बहस कर रहे थे कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब माता पिता ने एक प्रतियोगिता रखी। जो भी पहले 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय की यात्रा। भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर सवार हुए और तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। माउस फेस गणेश। भगवान गणेश ने अपने मूषक वाहन को देखा और सोचा, मेरा वाहन धीमा है। जब तक मैं पृथ्वी की 3 परिक्रमा करूंगा, कार्तिकेय बहुत आगे निकल चुके होंगे। तब गणेश जी ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की, तो गणेश जी ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करना ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। माता पिता गणेश जी की बुद्धिमानी और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें विजेता घोषित किया। कहानी का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि बुद्धि, श्रद्धा और समर्पण भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। गणेश जी को इसलिए भी बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता कहा जाता है। विद्या प्राप्ति की कथा। गणेश और वेदव्यास की कथा बहुत पुरानी बात है। महर्षि वेदव्यास ने निर्णय किया कि वे महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखेंगे, लेकिन यह इतना विशाल और गुस्सा था कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उसे एक ही बार में लिखना संभव नहीं था। लेखक की खोज। वेदव्यास जी को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बिना रुके लिख सके, उनकी जटिल बातों को तुरंत समझ सके। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से सलाह ली। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें यह कार्य भगवान गणेश से करवाना चाहिए। वे अद्वितीय बुद्धिमान ऐश शर्तों के साथ आरंभ। वेदव्यास जी भगवान गणेश के पास पहुंचे और उनसे लेखक बनने का अनुरोध किया। गणेश जी ने कहा, मैं आपकी कथा लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप एक पल के लिए भी रुकेंगे नहीं। अगर आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी। ठीक है, लेकिन आप कोई भी श्लोक बिना पूरी तरह समझे नहीं लिखेंगे। इस तरह दोनों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा शुरू हुई। लेखन आरंभ हुआ। महाभारत का लेखन शुरू हुआ। वेदव्यास जी जब जब थकते या रुकते तो बीच बीच में बहुत कठिन श्लोक बोल देते, जिन्हें समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता। इस बीच वेदव्यास जी को थोड़ा आराम मिल जाता और वे फिर अगले श्लोक बोलते। इस तरह यह महान ग्रंथ पूरा हुआ और गणेश जी बन गए लेखक देवता और विद्या के स्वामी। गणेश जी और विद्या का संबंध। गणेश जी को विद्या, बुद्धि, स्मृति और विवेक का प्रतीक माना जाता है। विद्यार्थी परीक्षा से पहले या पढ़ाई शुरू करने से पहले गणेशाय नमः का जाप करते हैं ताकि पढ़ाई में सफलता मिले। इस कथा से क्या सीख मिलती है? केवल ज्ञान ही नहीं, धैर्य, समझ और बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। भगवान गणेश केवल संकट हरने वाले नहीं,
बल्कि ज्ञान देने वाले भी है। कविता, शिव ने विष क्यों पिया। बहुत समय की बात है प्यारे, देवदानव सब थे हारे। सोचा सबने एक उपाय, समुंदर मंथन से आए सहाय। बन गई रस्सी वासुकी नाग, मंदर पर्वत बना वह दाग। देवदानव खींचे जोर, समुंदर उगलने लगा कुछ और। पहले निकले फुलगने, देविया, रत्न, सुंदर सपने। पर अचानक गरजा गगन, निकला झर, सबके मन में डरन। नीला, जलता, विष भयानक, देख के भागे सब घबरानक। धरती कापे, नभ हो डोले, कोई, सभी बोले। तब आए शिवजी ध्यान से, भोले भाले, तप में प्राण से। कहा, मैं करता हूँ उपाय। विष लिया हाथों में तत्काल, गले में रख लिया वह पीर। न निगला, न छोड़ा धीरे, नीला हो गया उनका कंठ। तभी तो कहलाए नीलकंठ। देवता हुके, बोले, जय हो। राक्षस बोले, तुम सच्चे हो। धरती फिर से हंसने लगी, जीवन धुन फिर बजने लगी। कविता का संदेश, बच्चों, याद रखना यह बात, जो करे सबके लिए त्याग, वही कहलाता है सबसे भाग्यवान। शिव ने सिखाया मदद में है महानता, भलाई से ही बनती है देवता की महत्ता। वीडियो बनाई पर रहिए देखो बुझे पाए गई गणेश जय गणेश पार्वती पिता महादेव माता पार्वती पिता महादेव पार्वती पिता महादेव पार्वती पिता महादेव पार्वती पिता महादेव। बोल सच्चे दरबार की जय, महादेव बाबा की जय, बाबू महाराज की जय, भूमिया बाबा की जय, गणपति बाबा की जय, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मां पार्वती पते हर हर सती और शिव की कथा अत्यंत मार्मिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध है। यह कथा न केवल प्रेम की गहराई दर्शाती है, बल्कि सम्मान, त्याग और आत्मबलिदान की पराकाष्ठा भी है। सती और शिव की कथा विस्तार से
प्रारंभ। सती का जन्म। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें घोर अभिमान था कि वे ब्रह्मा के सबसे श्रेष्ठ पुत्री हैं। उनकी पुत्री सती एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और भक्तिपरायण कन्या थी। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपने मन, वचन और कर्म से वरण कर चुकी थीं। उन्होंने शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। शिव से विवाह। दक्ष शिव को एक तपस्वी, अघोरी, जटाजूटधारी, भूतों के संग रहने वाला और औघर मानते थे और उन्हें सती के योग्य नहीं समझते थे। फिर भी सती ने गंभीर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। शिव ने ब्रह्मा के आग्रह पर विवाह स्वीकार किया और हिमालय पर संपन्न हुआ। उनका विवाह दिव्य लोकों की सबसे महान घटनाओं में से एक माना जाता है। दक्ष का यज्ञ और शिव का अपमान। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और महान विभूतियों को आमंत्रित किया गया, केवल भगवान शिव और सती को नहीं। सती ने जब यह सुना कि अपने पिता ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया, तो भी वह वहां अपने मायके जाने के लिए व्याकुल हो उठीं। शिव ने बहुत समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, परंतु सती ने आग्रह किया और अंततः अकेले ही यज्ञस्थल पर पहुंचीं। सती का आत्मदार। यज्ञ में पहुंचते ही सती को अपने पति का घोर अपमान होते हुए देखना पड़ा। दक्ष ने सबके सामने शिव की निंदा की, उन्हें अपवित्र, अयोग्य और अधम कहा। यह सुनकर सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने क्रोध, दुख और अपमान से भरकर कहा, जिस देह से मैंने आपका अपमान सुना, उसी देह को अब त्यागती हूँ। उन्होंने यज्ञकुंड में प्रवेश कर आग में स्वयं को समर्पित कर दिया। शिव का तांडव। शिव को जब यह समाचार मिला, तो वे विनाशकारी रूप में आ गए। उन्होंने अपने रौद्र रूप में वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे यज्ञस्थल पर भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया, सभी देवताओं को परास्त किया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को माफ कर दिया और उसे बकरी का सिर लगाकर जीवित कर दिया। सती का पुनर्जन्म। सती का शरीर शिव ने अपने कंधे पर उठाया और सारा ब्रह्मांड कांप उठा। उनका विरह और दुरैक इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे, और वे स्थान शक्तिपीठ कहे गए। बाद में सती ने हिमालय और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठिन तपस्या कर शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। कथा से मिलने वाले संदेश। 1. सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, अधिकार नहीं। 2. स्वाभिमान और सम्मान सबसे ऊपर होते हैं। 3. भक्ति और तप से भाग्य को भी बदला जा सकता है। 4. क्रोध और विनाश के पीछे भी प्रेम की गहराई छिपी होती है। शिव और सती की सरल कथा बच्चों के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और अच्छी बच्ची थी, उसका नाम था सती। सती भगवान शिव को बहुत मानती थीं। वह दिन रात उनका नाम लेती थीं। जब वह बड़ी हुई, तो उसने शिवजी से शादी कर ली। शिवजी पहाड़ों में रहते थे। उनके पास न महल था, न सोना चांदी, पर वे बहुत सच्चे, बुद्धिमान और शांत थे। सती के पापा का नाम था दक्ष। दक्ष को शिवजी अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा यज्ञ, हवन किया, पर शिवजी और सती को नहीं बुलाया। सती को यह बात बुरी लगी। वो बिना बुलाए पापा के घर पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि उनके पापा शिवजी की बुराई कर रहे हैं। सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती जिसमें मेरे पति का अपमान हुआ, और उन्होंने यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। जब शिवजी को यह बात पता चली, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी प्यारी सती को उठाया और बहुत देर तक रोते रहे। शिवजी बहुत गुस्सा भी हुए, क्योंकि किसी ने उनकी पत्नी का अपमान किया था। फिर बहुत समय बाद सती ने पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। उन्होंने शिवजी को दोबारा तपस्या करके पति बनाया। कहानी से सीख बच्चों के लिए। सच्चा प्रेम हमेशा सच्चा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने परिवार और दोस्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई बुरा करे, तो उसका सामना शांत और सही तरीके से करना चाहिए। तप, मेहनत और सच्चे मन से सब कुछ पाया जा सकता है। मूषक वाहन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस था जिसका नाम था गजमुखासुर, या कहीं कहीं पर मूषकासुर भी कहा गया है। वह बहुत बलशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसे कोई देवता पराजित न कर सके। वरदान पाकर गजमुखासुर बहुत घमंडी हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा।
वह तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता सभी परेशान होकर भगवान गणेश के पास पहुंचे और उन्हें मदद के लिए पुकारा। गणेश जी ने गजमुखासुर से युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः गणेश जी ने अपनी दंत से उसे घायल कर दिया और उसे पराजित कर दिया। हारने पर गजमुखासुर ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और दया की याचना की। गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन कहा, अब से तुम मेरा वाहन बनोगे। तभी से गजमुखासुर ने एक विशाल मूषक चूहे का रूप धारण किया और गणेश जी का वाहन बन गया। इस कहानी का एक गहरा अर्थ भी है। मूषक हमारे मन, इच्छाओं और अहंकार का प्रतीक है, जो हर चीज को कुतरता रहता है, हमेशा अस्थिर और चंचल होता है। भगवान गणेश उस मूषक पर सवार होकर यह बताते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान है तो वह अपने मन और अहंकार को वश में करके जीवन में सफलता पा सकता है। सती गई जब छोड़ के तन, शिव हो गए अकेले मन। ना बोले वो, ना कुछ खाया, गहरे शोक में बस लहराया। कंधे पर जब सती को उठाया, तीनों लोकों में दुख फैलाया। प्रेम में रोया औघर बाबा, गुस्से में बन गया तांडव रागा। शिव नाचें, धरती डोली, गगन कांपे, सब धरा रोई। प्रेम में टूटा जो पहाड़, कैसे बताए उसका भार। फिर बैठ गए मौन समाधि, ना कि कोई और सवारी। ध्यान में बस सती का चेहरा।